जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर रह करके आप अपने एग्जाम की मन लगा करके तैयारी कर रहे होंगे। और बहुत सारी हमारी फीमेल कैंडिडेट ऐसी हैं जिनके मन में एक प्रश्न चल रहा है कि आरपीएफ कांस्टेबल 2024 है जिसका एग्जाम है वो आपको 2025 में होने वाला है, जिसकी अभी एग्जाम डेट तो फिक्स नहीं हुई है, लेकिन वो लगातार तैयारी कर रही हैं। और उनके मन में एक प्रश्न ये चल रहा है कि हम कितना स्कोर है अपनी कैटेगरी के अनुसार है टारगेट करके चलें, कि जिससे हमें आने वाले समय में जब भी हमारा जो फिजिकल के लिए लिस्ट लगेगी, यानी फिजिकल वाला जो रिजल्ट आएगा उसमें हमारा एक नाम है जरूर होना चाहिए। और अभी हम तैयारी कर रहे हैं तो हमारा सेफ स्कोर है बढ़ नहीं रहा है, तो कैसे स्कोर बढ़ेगा वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना है। मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि बहुत सारी फीमेल कैंडिडेट ऐसी होंगी जिनने यूपी पुलिस का एग्जाम दिया था और उनका यूपी पुलिस का एग्जाम नहीं निकला। उनका टारगेट है कि आरपीएफ कांस्टेबल तो मुझे हर हाल में निकालना है। बहुत सारे लोग आप में से फीमेल कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने एसएससी जीडी का एग्जाम दिया था, एसएससी जीडी का एग्जाम नहीं दिया और मतलब एग्जाम नहीं निकला। और बहुत सारी फीमेल कैंडिडेट ऐसी होंगी जिन्होंने बहुत सारे एग्जाम दिए होंगे लेकिन उनका एग्जाम है वो किसी कारणवश नहीं निकला। और कारण वो ये कि आपके अंदर कुछ ऐसी कमियां थी जिन कमियों को आपने दूर नहीं किया और आपका अच्छा स्कोर नहीं हुआ है। ये बात आप खुद जानती हो, आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। तो उन कमियों को सबसे पहले दूर करो। मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि कंपटीशन बहुत ही ज्यादा है, दिन प्रतिदिन आप लोग रिजल्ट देखते जा रहे हो कि हाई फाई कट ऑफ बढ़ती चली जा रही है। अभी आपने हाल फिलहाल में एसएससी सीजीएल का रिजल्ट देखा होगा कि इसमें कितनी हाई फाई कट ऑफ गई थी। और आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्जाम होने वाला है, जो एग्जाम आपको पता है कि 2025 में होगा। आप लोग सोच रहे हो कि पिछली बार जो आरपीएफ कांस्टेबल में फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ गई थी उतनी इस बार जो 4208 वैकेंसी निकली है इसमें देखने को मिल सके, तो ऐसा आप भ्रम में रहो। ठीक है, इस भ्रम को निकालो। कम नंबर पर इसका सिलेक्शन हो पाना इस बार बहुत ही कम चांस है। अगर कोई आपसे कह रहा है कि 60 नंबर 65 नंबर पर आपका सिलेक्शन फाइनल हो जाएगा तो सरासर वो आपको गुमराह कर रहे हैं। अभी भी आपके पास एक पर्याप्त समय, आप अपनी तैयारी को जांचो और अच्छा स्कोर टारगेट सेट करके चलो। मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी अगर आप लोग पीछे हटे तो मैं कह रहा हूं परेशान हो जाओगे, नौकरी नहीं लग पाएगी। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और आपको आरआरबी आपके आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम में जीके जीएस के 50 प्रश्न पूछे जाने वाले, उसमें अच्छा स्कोर कराने के लिए ये एक बेहतरीन पीडीएफ तैयार की गई है। इस पीडीएफ को आप बहुत कम प्राइस में परचेज कर सकते हो। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना है और वहां पर आपको बता देना कि मुझे आरपीएफ कांस्टेबल की पीडीएफ है वो लेनी है, तो तुरंत आपको वहां पर आपको बता दिया जाए किस तरीके से आपको ये पीडीएफ मिलने वाली। तो आप लोग, मैं आपको सेफ स्कोर समझा दे रहा हूँ। बहन चाहे भाई कोई भी इस वीडियो को देख रहा हो, मैं कह रहा हूँ अपने पैरों पर खड़े हो। अपने पैरों पर आप खड़े होकर के अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। किसी के दूसरे के पैरों पर खड़े होकर के अपने सपने कभी भी पूरे नहीं हो जाते हैं, ये बात आप लोग जानते हो। अपने सपने अगर आप एक बार किसी भी चीज में आप सफल हो गए तो आपको जितना खर्च करना है उतना आप लोग खर्च करोगे। अगर आप किसी दूसरे पर डिपेंड रह करके खर्च की सोचो तो आपको लिमिटेड रुपए मिलेंगे और आप अपने मनपसंद की चीजें भी खरीद नहीं सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आप लोग देख लो कि देखो जीके जो आपकी पूछी जाने वाली है वो आपके 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, मैथ आपकी पूछी जाएगी, मैथ में आपके पूछे जाएंगे 35 प्रश्न। ठीक है, और जो आपकी रीजनिंग पूछी जाएगी, रीजनिंग भी आपके 35 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। यानी टोटल आपके प्रश्न संख्या कितने हो जाते हैं, प्रश्न आपके 120 प्रश्न हो जाते हैं। ठीक है, और 120 नंबर का आपका पेपर होने वाला, ये सबको आपको अच्छी तरीके से मालूम है। अब देखो तैयारी आप कर रहे हो, पहले आप ये सोचो कि आपके मैथ में से, जीके में से कम 50 में से 35 नंबर तो सही होने ही चाहिए। अगर इससे नीचे अगर आपके सही हो रहे हैं तो कुछ तो आपके नीचे अंदर कमियां, उन कमियों को कोई ना कोई ऐसा सब्जेक्ट में एक ऐसा टॉपिक होगा जो आपका कमजोर होगा, उस टॉपिक को आप लोग उस पर अच्छी पकड़ बनाओ। ठीक है, चलेगा। मैथ में से कम आपको
ये मत सोचना कि 35 नंबर का है और मैथ इजी आएगा। मैथ का लेवल आपने आरपीएफ एसआई में देख लिया कि आप में से बहुत सारे फीमेल कैंडिडेट ऐसी होंगी जिन्होंने आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई दोनों का फॉर्म भरा होगा। तो आपको पेपर का लेवल कैसा आया था आरपीएफ एसआई का, ये अभी आपको मालूम है। तो 35 प्रश्न में से कम आपको 25 से लेकर के 28 नंबर तो क्वेश्चन आने ही आने, 25 से लेकर के 28 क्वेश्चन तो आपको हर हाल में सही करने ही पड़ेंगे, ठीक है। और इतनी हम रीजनिंग में मान करके चलते कि 25 से लेकर के 28 प्रश्न तो आप इसमें भी सही कर ले, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो हमसे आते हुए भी नहीं बन पाते हैं, ठीक है। कुछ में हम कैलकुलेशन में उलझ जाते हैं। तो 25 दूनी 50 और 35 ये हो गए 85 क्वेश्चन, ठीक है। नहीं 85 नंबर तो आपके ये बनना है। इसमें से देखो ये एक लड़की का बता दिया मैंने, बहुत सारे लोग इतना तो आपको करने, इसमें से बहुत सारी लड़कियां ऐसी होंगी जिनकी तैयारी भी अच्छी होगी और जिनकी तैयारी अच्छी, आपको पता है कि 600 प्लस पोस्ट हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए, ज्यादा पोस्टें भी नहीं है, ठीक है। और आपको अभी आरपीएफ कांस्टेबल का ऑफिशियली डाटा नहीं है कि कितने फॉर्म है वो भरे गए हैं। आपने आरपीएफ एसआई में देख लिया कि 15 लाख भरे गए हैं और कांस्टेबल कम से कम आप 25 लाख तो मान करके चलो, इससे नीचे फॉर्म नहीं पड़े होंगे किसी भी कीमत पर। जब 452 पोस्टों के लिए 15 लाख फॉर्म भर सकते हैं तो 4208 पोस्टों के लिए इससे भी ज्यादा फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। ये एक एक्सपेक्टेड बता रहा हूं और इससे ज्यादा ही फॉर्म भरे होंगे, मैं अभी आपको समझा दे रहा हूं। तो कम से कम 85 नंबर तो आपके ये अभी इतना आराम से आप लोग कर ले और 50 नंबर बन रहे हैं। अब ये एक बात है, आप प्रैक्टिस लगा रहे हो, आप देखो कि आपके कौन से टॉपिक वीक है। अभी भी आपके पास से 1 से 1.5 महीने का समय शेष है ना, इसमें आप अपने आप को बेहतरीन बना सकते हो, बेहतरीन तैयारी आप कर सकती हो, ये बात आप लोग जान लीजिएगा। तो अभी हम यूआर की बात करते हैं, ये एक एक्सपेक्टेड है 85 नंबर तो आपके बने रहे, ठीक है। और आप लोग कोई, आपको बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि 70 नंबर लेकर के आओ, फाइनल सिलेक्शन ले जाओ। मैं कह रहा हूँ अगर लिख करके ले जाओ कि 70 नंबर पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। बातों में मत आओ, ठीक है। मीठी मीठी बातों में अगर आप लोगों के में आओगे, जब रिजल्ट लिस्ट में आपका नाम नहीं होगा तो कोई आपका साथ देने वाला नहीं है। साथ सिर्फ और सिर्फ आपकी पढ़ाई देगी और आप खुद अपने आप पर भरोसा रखो, अच्छा स्कोर करो, ठीक है। तो अभी कम से कम आप है जो यूआर कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट है, कम से कम आप है 85 से 90 नंबर का टारगेट सेट करके चलो। ये देखो टारगेट सेट बता रहा हूँ और कोशिश करने की पेपर में इतने नंबर लेकर के आए। अब बहुत सारे ये कहेंगे कि जब पेपर देने जाओ तो खुद पता चलेगा। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पेपर मैं भी दे करके आऊं, मेरे भी कंपटीशन था, ठीक है। आपको लग रहा है कि आपका कम नंबर पर सिलेक्शन हो जाए तो कम नंबर लेके आना, काहे दिक्कत ले रही हो? किसी दूसरी बहन को तो समझो, उसे तो अच्छा स्कोर करने दो, ठीक है। तो कम से कम 85 से लेकर 90 नंबर का टारगेट सेट करके चलो, ठीक है। अभी आप टारगेट यहाँ पर घर पर लेकर के आओगे 85 से 90 नंबर, लेकिन पेपर में जब आप देने जाओगे एग्जाम हॉल में, जब आप कंप्यूटर पर बैठोगी, जब आप माउस से आप क्लिक करोगे तो वहां पर इससे भी कम आपके नंबर बनेंगे, ठीक है। ये बात जान लीजिएगा। जो यहीं पर हम ईडब्ल्यूएस की फीमेल की बात करते हैं तो कम से कम अभी आपको 81 से लेकर के 84 नंबर का तो टारगेट है, वो सेट करके ही चलना है। ओबीसी की जो फीमेल कैंडिडेट है, ओबीसी की फीमेल कैंडिडेट को मैं बता रहा हूँ कि 82 से लेकर के आप 87 नंबर तक का टारगेट सेट करके चलो, ठीक है। वहीं पर जो एससी कैटेगरी की फीमेल है, ये मत सोचना कि हम एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो हमारा कम नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा। आपकी कैटेगरी में पोस्टें कम है, जब पोस्टें कम होती है तो सिलेक्शन लेने के लिए अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे, ये हमेशा इस बात को याद रखना। तो आप कम से कम है 75 से लेकर के 80 नंबर तक का टारगेट है वो सेट करके चलो। वहीं पर जो एसटी कैटेगरी की फीमेल आती है तो इनसे मैं कहूंगा कि आप 71 से लेकर के 76 नंबर तक का टारगेट है आप लोग सेट करके चलो। इससे कम नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो ये अभी आपकी दिक्कत है। ये अभी टारगेट बता रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि आपको पता है कि 120 नंबर का पेपर है और 120 में से कम आप मिनिमम 100 नंबर तो अभी लेकर के आओ घर पर। जब आप घर पर 100 नंबर लेकर के आओगे ना और एग्जाम देने जाओगे तो एग्जाम में आपके 90 नंबर बनेंगे और इससे कम भी हो जाएंगे, क्योंकि एग्जाम हॉल में प्रेशर ऐसा होता है कि हम आते हुए प्रश्न गलत कर जाते हैं। अब आप में से बहुत सारी बहन कम नंबर का सोचे हैं तो वो आप सोचते रह जाओ, बहन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, डीबी लिस्ट में नाम आ जाएगा, उससे क्या दिक्कत है। जब फाइनल सिलेक्शन आप वर्दी पहनने का सपना सोच रखे हो, जब आपकी वर्दी नहीं मिले तो वो क्या है, फिर आप शुरू बात से स्टार्ट करोगी, फिर वहीं संख्या पद्धति से आपका फिर स्टार्ट होगा, वहीं पर भारतीय इतिहास से, प्राचीन भारतीय इतिहास से आपका शुरू होगा, ठीक है। वहीं पर पॉलिटी पर आपका प्रस्तावना शुरू होगा, ठीक है। और फिर वहीं भूगोल में आप पढ़ोगे, भारत का सामान्य भूगोल, यही शुरुआत से फिर आप स्टार्ट करोगे तो फिर बताओ क्या, फिर आपको वही फिर बहुत से लोग कहेंगे कि आप पेड बैच हमारा ले लो, हमारा पेड बैच ले लो, तो बताओ क्या है। ये आप
कुछ ना कुछ तो आपके अंदर कमियां हैं ना। मैं कह रहा हूँ बहन, अपनी कमियों को सुधारो। अगर आपने अपनी कमियों को सुधारना सीख लिया, मैं गारंटी के साथ करूँ सिलेक्शन आपका अगली वैकेंसी में हो जाएगा। ठीक है, मैं पता है कि आप मैं घर के भी घरेलू काम कर रहे हो और तैयारी भी कर रही हो, फिर भी आपका सिलेक्शन होगा। थोड़ा अपने आप के अंदर की आत्मा को जगाओ, एक्स्ट्रा मेहनत करो। घर से अपनी माता जी से कह दो कि मम्मी थोड़ा अपने हमें पढ़ाई कर लेने दो, हमारा एग्जाम आने वाला है। ठीक है बहन, पूरी पोस्टें नहीं है 4200 सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए, उसमें मेल कैंडिडेट की भी सबसे ज्यादा पोस्टें हैं, तो 600 प्लस पोस्टें हैं। इतना मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब आपके ऊपर डिसाइड है कि आपको कितना टारगेट सेट करके चलते हो, कैसे तैयारी आपकी करती है, किस सिर्फ बता भर दिया है फॉर्म, बस हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। यही कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मुझे आपको समझाना था। अगर आपको ये जानकारी और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप एक बार लाइक जरूर करना। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।